बिलासपुर जिले में मस्तूरी थाना अंतर्गत चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां ग्राम परसदा के बधवापारा स्थित सूने मकान में धावा बोलकर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए कीमती जेवरात और सामानों को पार कर दिया है। घर का मालिक राजू दास महंत किसी काम से बाहर गया हुआ था। सुबह जब वह अपने घर लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे। राजू ने तत्काल सरपंच को पूरे मामले से अवगत कराया, जहां सरपंच ने राजू को पुलिस से शिकायत करने की बात कही। राजू ने सरपंच को साथ चलने को कहा, लेकिन सरपंच ने सेहत सही नहीं होने की बात कहकर मना कर दिया। चोरी की इस घटना में गांव के ही किसी न किसी का हाथ होने की बात कही जा रही है। मनोहर सिंह कोसले की रिपोर्ट। गैस सिलेंडर फेंके हवे तेकर चीना हवे रे ये गैस सिलेंडर फेंके तेकर चीना है एलईडी टीवी का छोटा सा टुकड़ा ये हवा ऊपर से फेंके हैं। हाँ ऊपर से फेंके तार है कनेक्शन है बाथरूम के से तारों टूटे हैं ये कनेक्शन के तारों टूटे हैं। हमारा जहाँ तक अनुमानित लगे थे साहब वो आधा सामान पूरा लई पोती बोंडी धर ले गए है वो सामान ऐसे। के परिचय बताओ, गांव के नाम बताओ, का हुई से तुम के साथ में घटना है बताओ। सर मेरा नाम राजू दास है, पिता नकुल दास, मैं ग्राम पंचायत बेद परसदा बंधवापारा में रहने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं सर यहाँ से 20 जून को यहाँ से अपने घर को ताला वाला फेंका लगा के मैं यहाँ झारखंड गए रहा हूँ। और पिताजी वहाँ सर्विस करते तो वहाँ गए रहे हूँ। अति दिन हो गए से तो बुलाया रही से कि यदि आ जाओ घूम लेना उसके बाद चले जाना बोल के तो वहीं गए रहे। अब गए हूँ उती सर तो 2-4 दिन बाद मोला मैसेज वहाँ फोन में गाली गलौज बात विचार के आवे थे गाँव में तो मारिया हूँ। हाँ गाली गलौज विकट गंदा गाली बोली भी दे रही से मैं जान से मारी हूँ ऐसे कैसे कह के तो गाँव में कदम मत रखबे ऐसे कह के विकट गाली दे रही से सर। तो वहाँ देर इस गाली तो आप मन कतेक दिन के बाद में अपन घर आए हो? हमन वो तेले सर 5 सितंबर के जब वो आते रहे 5 सितंबर के मतलब होते 4 सितंबर को तेल निकले और 4 सितंबर के रात की करीबन 8 बजे के आसपास में एक लड़का फोन इससे महावीर साहब के वो कहा थे कहाँ भाई कब बात है ऐसे करके पूछा रही से बोला जानता हो आपने? हाँ जाने पर जानता हूँ साहब, लेकिन उसने बात बेचारा हमसे परस्पर नहीं हुआ। नहीं वो गाँव के आप मन के क्या कोनो बाहरी नहीं गाँव के गाँव वो मतलब पूछी से कि कब आ था कैसे आ था जैसे करके पूछी से कि आ था तो मैं बोला कि हाँ गाड़ी में हूँ और बहुत जल्द पहुँच जाइ हूँ और चिंता मत करो ऐसे करके पहुँच जाऊँ ऐसे करके हूँ। और बिहाना जब सुबह पहुँचे साहब तो देखे ताला फेंका टूटे है पूरा सामान धोरी दुनियादारी पूरा टीवी उवी एलईडी नया इन्वर्टर खरीद के गए रहे राशन के सामान खरीद के गए रहे कि अम्मा के बरसी होती के आए के बाद अम्मा के बरसी उर्सी करबो कि हैं सामान वामान सब चोरी गैस सिलेंडर तक ले गए मोर कपड़ा लत्ता नया वाला कपड़ा लत्ता मोर शादी के समय में साड़ी बचेरी से नया तीनों साड़ी मतलब एकदम एक बारीक ले चुन के सामान ले गए है। और ले गए मन तो ले गए है चोरी करके सर सोना चांदी पैसा नगद पैसा वाला भी ले गए है और लेके है प्लस घर के नुकसान घलो का डर है। घर के नुकसान ऐसे टाइप के करे है जना मना बहुत दिन की दुश्मनी ऐसे टाइप के सामान मन ला तोड़ फोड़ कर सामान मतलब मोर बेड ला एकदम पूरा तोड़ फोड़ कर दे है। वो बनाज के लायक नहीं हवा वाला नया लगाबो तो लगी हो। और कब्जा मतलब देखा साहब कब्जा मतलब कैसे टाइप के कबाड़े है। और गाड़ी में पेट्रोल निकाल के बोतल में रखे है गाड़ी ले पेट्रोल पूरा नीचे मतलब पेट्रोल महकत रही से पूरा आयन था ऐसे लगा रही कि कोनो सामान वाला चोरी लगाए के बाद ना एक दिन और नहीं आ रहे थे ना तो चोरी करके जलाए उला के प्लानिंग रही से बोला ऐसे लगत रही से। अब वोती लायन साहब तो वोती लायन तो जब ऐसे देखे ऐसे हो गए तो हम सबसे पहले सरपंच जो हमारे ग्राम पंचायत के जो मुखिया हवा के साहू कांति कुमार साहू तो हम सूचित करें फोन के माध्यम से। तो हम कही से कि हमारा तबीयत खराब हवा तो मैं जाओ थाना में इतला कर दो तो पापा कही से कि नहीं चले एक बार तब वो मिल ले वैसे कि घर में जाके बता देवोगे। जब घर में गए ना तो सरपंच महोदय खड़ा रही से और सरपंच महोदय खड़ा रही से तो फिर तुरंत हमन कहीं से जाओ थाना में जाओ ऐसे कहीं से तो हम थाना गए हैं साहब। अब थाना में गए हैं तो थोड़ा तो 1-2 घंटा बैठे और तो बैठे तेकर बाद बयान मान ली से और बयान मान ले के बाद हम जब बताएं तो जन्म थाना वाला पर बारी मन एकदम
कड़ी टाइप के हमी मन जैसे दोषी हवन तैसे हमी मन में वो थोड़ा अथी करत रही से बात विचार करत रही से। हाँ कुछ चीज ला जब बता बात रही से तो और तो कुछ पूछे हाँ तो फिर आने मेरे बात करे हाँ तो हमारे बात एकदम करीब सुनबे नहीं करत रही से। तेकर बाद हमारे जब मतलब गुस्सा लगी ना कि कुछ बातें नहीं सुनते तब मैं ना निकल के मैं ना चल आ गया बाहर निकल गया। तब फिर मतलब बाहर निकल के बोलाई से थानेदार ने वो बोले से क्या कहते राजेश कुमार सिंह नाम रही से और बैच में लिखा रही से। तो वो ये बोले से तुम लोग तीनों आ गए के तब बैठे तब बताए जैसे जैसे बात है सर घर में चोरी हो गए है ऐसे कह के बताए हैं और धमकी उमकी घलाव देते रही से ऐसे कह के। तो मरकाम सर ने भी बताए जैसे जैसे धमकी देते रही से करके तो कैसे ठीक है चोरी के पहले लिखवा लो कैसे। तो फिर होती ले जब जाही ऑफिसर मन चेक उक करी ना तेकर बाद फिर आके वो धमकी उमकी वाला लिखवाबे ऐसे कैसे। अब कुछ कानून उनून तो हम जानू नहीं साहब अब जितना कैसे तितना मन करत रहे साहब हैं। अब ये आई से और साथ में आई से दो जन सिविल ड्रेस में आदमी और मकाम साहब भी आई से और आई से तहाँ फोटो सोटो खींचिस तहाँ लेगी से और लेगिस तहाँ वहाँ ला बहुत विलम्ब करते हुए FIR नोट हुई से सर। FIR नोट हुई से तो वहाँ हम लिस्ट उस्ट दे रहे हैं जो अनुमानित के अनुसार ऐसे पक्का उतका दिन के सामान के कहाँ कोनो बिल उल रखे रहते साहब। धीरे धीरे पूंजी कर करके एक पाई कर करके आदमी सामान ला जोड़ते ताकि बर ब्याह सब चीज ला करी ऐसे कह के। तो सब चीज के कहत रही से के तो हम बताएं कि 1.5 किलो सोना से और चांदी से और क्या कहते सोना घलाव रही से कैसे कहीं बताएं। हम नहीं जानते हैं सोना के का हिसाब कैसे टाइप के हिसाब करे पड़ते कि तो हम 300 ग्राम कर कैसे लिख दे रहे साहब है ना। तो अब लिख दे रहे हैं तो बताइए इतना सोना कैसे हो सकता है कहते। तो मैं अपन अंदाजा के हिसाब से बैग में जितना सोना लिखा रखा रही से कबर उबर तो नहीं रही से सोना रखा रही से तब वो वजन में अब देखा जाए ना साहब कम से कम नहीं हो तो नहीं हो वो क्या कहते 150 ग्राम आसपास 200 ग्राम आसपास तो पक्का वक्का रही से है ना। अब वो कैसे हिसाब रखाते सोना तले नहीं जाना। अब पुराना और महतारी के सोना उना जेवर रही से बेटी के शादी करबो तो बदली करबो कहीं रही से दहेजी में सोना आ रही से सोना चांदी मिले रही से तेन सब सोना सब रही से। अब वो सोना मतलब है यहाँ गया तो मना भी करे कहते सोना चांदी मत पहन के जा हम धुरिया जाथन नहीं छोटी डकैती की कारबार ऐसी कह के। तो मैं सब लिखवा के यहाँ रखे रहे 50,000 रुपये घलों में सामान वामान खरीदी करे के बाद में राशन के घलों समय 50,000 रुपये में रखे रहे कैश पेमेंट नगद पैसा रखे रहे कि उतने लाभो तो काम करवाबो तो पैसा की जरूरत पड़ी ऐसे के। तो वो पैसा मन सब कुछ नहीं बचाया साहब और पूरा तोड़ फोड़ कर डाले घर ला पूरा एकदम चारों मुड़ा तोड़ फोड़ कर रहे अगल बगल ला पूछन तो मन कोनो नहीं जाना ऐसे कथे तुम तो हाय छावा यहाँ कथे हैं और कोनो नहीं जानू गाँव वाला याद बताते व्यक्ति वो दिन और 6 तारीख के जब सब चीज़ करे के बाद में जब रात के जब क्या कहते हम घर में आए तो हम घर के पीछू में ना 7-8 झंका लड़का मन घूमत रही से पीछू में। अब क्या करत रही नहीं करत रही साहब होती तो क्या बोले थाने वाले क्या रिपोर्ट लिखे हैं क्या लिखवाए। सर हम लोग जब थाना गए तब तो 2 घंटा कोई सुनवाई नहीं हुआ। 2 घंटा बाद जब एक सर आए JR मरकाम सर वो बोले कि आपका केस TI साहब के पास जाएगा। उसके बाद वो सर मुआयना करने के लिए आए थे जो कैप्चर करके बस ले गए बाकी कुछ नहीं हुआ। फिर थाना गए कैप्चर क्या किया फोटो कैप्चर करके ले गए घर का टूटा फूटा जो सारा चोरी हो चुका था वो सब कैप्चर करके ले गए बाकी कुछ पूछताछ नहीं की। अगल बगल से पूछना चाहिए सर उनको कि आपको अगल बगल पड़ोसी से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो कैप्चर किए और चले गए। फिर हम लोग जब बोले कि इतना का सोना चांदी चोरी हुआ है 10-12 लाख का सोना चांदी तो वहाँ जो राजेश कुमार सिंह सर हैं वो बोले कि इतना सोना चांदी घर में कौन रखता है। हमको डराया गया धमकाया गया ऊंची आवाज में मेरे से गंदा तरीके से बात किए गाली भी दिए मुझे गंदा गाली दिए जो इस वक्त मैं नहीं बोल सकती आपको। तो आप लोग रिपोर्ट लिखा है तो आपके रिपोर्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। रिपोर्ट में उन लोग बस महंगा सामान लिखे और जाति निवास अनुसूची बस लिखे बाकी जितने भी सामान थे वो पूरा अन्य उपयोगी सामान करके लिख दिए और टोटल लागत उन लोग 45,000 का लिखे थे। जबकि उन लोग को सर बताई में 10-12 लाख का चोरी हुआ है तो प्रशासन बोली कि हमारे प्रशासन के अंतर्गत ये नहीं आता है कितनों को भी चोरी हुआ 45,000 ही लिखाया जाता है ऐसा रूल है कहकर हम लोग बोले गए। तो आपके सामने में और एक कहीं का और चोरी हुआ रिपोर्ट लिखा है तो उसमें कितने का लिखे। जी सर फिर दूसरे दिन हम लोग जब थाना गए इसी एक्शन नहीं ले रहे हैं बोल के हम लोग थाना गए थे TI सर के पास तो 50 लाख का चोरी हुआ था जयराम नगर में। तब मैं इस आवाज पे बोली
इस बेस पे बोले कि सर आप लोग 45,000 ही लिखोगे, 50 लाख का चोरी हुआ है। तब बोलते हैं तुम ऐसा कैसे बोल रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये सब बोले राजेश कुमार सिंह सर, यही बोले मुझे। तब मैं बोली कि मेरा तो 45,000 का लिखाया है, तो बोलते हैं कि 15 लाख लिखेंगे। तब बात बदल दिए वो, और बोलते हैं कि तुम ज्यादा बोलती हो। आपको दबाना चाहता था हमको कि- डराया गया, धमकाया गया। फिर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बोले सर कि हम लोग को प्रोटेक्शन दीजिए, जो जान से मारने का धमकी दे रहा, आप लोग तो उस पर कार्रवाई भी नहीं कर रहे हो, पूछताछ करके छोड़ दे रहे हो उन लड़कों को, प्रदीप साहू, प्रहलाद और महावीर साहू को ऐसे छोड़ दे रहे हो। तो फिर बोलते हैं कि हमारे पास ये अधिकार नहीं है, आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप ऊपर तक जाओ, हम लोग आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। फिर सरपंच के साहू जी हमको इकरारनामा किए, जो कि हमारे खिलाफ था सर, पूरा हमारे खिलाफ। हम बोले भी नहीं, इकरारनामा लिखवा लिया? इकरारनामा लिखवा गया। और उसमें क्या क्या लिखवाया? उसमें हमको ही दोषी बनाया गया कि लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपसी विवाद, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारा और उन लड़कों का कोई आपसी विवाद नहीं हुआ था, उसके साइड से बस धमकी आया था लड़कों के साइड से। फिर भी के साहू जी सरपंच महोदय ऐसा इकरारनामा बनाए और जबरदस्ती हम साइन करवा लिए, राजेश कुमार सिंह और सरपंच जी जो दोनों। अच्छा, जी क्या क्या घटना हुआ आपके साथ में, आपके घर में, ये इसके जानकारी दीजिएगा। जी, मेरा नाम सीमा दास है, पति श्री राजू दास है। हम लोग मस्तूरी थाना वेद परसदा में रहते हैं। हम लोग 21 जून को यहाँ से शाम को 7 बजे झारखंड के लिए अपने पापा यहाँ गए थे। 22 तारीख को वहाँ पहुँचे हैं। फिर 2-3 दिन बाद हम लोग को इस गांव से, जो गांव के ही लड़के हैं, प्रदीप साहू और रितेश निषाद और प्रहलाद, इन तीनों का मैसेज आता है हमारे मोबाइल पे। मैसेज किया कि फोन किया था? फोन से बात नहीं, हुई? पहले मैसेज किए इन लोग कि आप लोग गांव छोड़ के कहाँ चले गए हो, गांव में आओगे तो मार खाओगे, ऐसा जान से मारने का धमकी दी। कहा बात मन धमकी दी से कहा? ये तो सर उन्हीं लोग को पता। हम लोग पूछे भी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया, हम लोग फोन करके पूछे थे उनको, लेकिन वो ऐसा बोले कि तो आप लोग गाँव छोड़ के कहाँ चले गए हो। तो उसके बाद में आप मन अपन गाँव कब आए हो? हम लोग अपने गाँव ये 5 सितंबर को यहाँ वापस लौटे हैं। 2-3 महीने बाद में? हाँ, 2-3 महीने बाद रक्षाबंधन बना के वहाँ से 2-3 महीने बाद 5 सितंबर को वापस लौटे तो घर पूरा चोरी हुआ पड़ा था। सारे कुंडी टूटे हुए थे, ताला टूटा हुआ था, बक्सा सब, पेटी सब टूटा हुआ था, चोरी हो चुका था घर में। और हम लोग को शक है सर कि यकीनन है, शक कि नहीं, पूरा यकीन है कि जो धमकी दिए थे मारने का, काटने का, वही लड़के लोग ये सब हरकत कर सकते हैं खुन्नस के आड़ में। अच्छा जी, का सामान चोरी हो आप मन के घर ले, का ले गए? सारे महंगे सामान ले गए हैं। 10-12 लाख का चोरी हुआ है सर, 10-12 लाख का। तो हम लोग यहाँ आए, जब चोरी हो चुका था तब हम लोग अध्यक्ष महोदय को बताएं ये बात कि सर हमारे घर में चोरी हो गया है। सरपंच जी बोले कि आप लोग थाना का सहारा लीजिए। सरपंच जी कुछ नहीं बोले कि तबियत खराब है हमारा। सरपंच का अपन साथ में जाए बोले? हाँ जी, हम बोले थे सरपंच जी को कि आप चलिए, तो बोले कि हमारा तबियत खराब है, आप लोग थाना का सहारा ले लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। थाना दवार मन का कहीं का बोली लिखी कुछ रिपोर्ट के नहीं लिखी? रिपोर्ट सर उन लोग जैसा हम लोग बता रहे थे तो उस हिसाब से उन लोग बोले कि हम लोग जैसे 10-12 लाख का चोरी हो चुका है सर, हम लोग बता रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो थाना वाले बोलते हैं कि तुम्हारा क्या औकात है, क्या 10-12 लाख का तुम सामान छोड़ के घर जाओगे, हम लोग को बेवकूफ बना रहे हो, फर्जी रिपोर्ट लिखवा रहे हो। ऐसा करके हमको धमकाया गया, चमकाया गया सर। इतना सारा कोई झूठ बोलेगा सर? बताइए, आप ही बताइए। नहीं, कोई झूठ तो नहीं बोलता। बाकी यहाँ का जांच के लिए आया था कि नहीं आया पुलिस वाले? बस 2-3 लड़के आए थे, वो भी पुलिस वाले नहीं थे, बस वहाँ के कुछ लड़के थे, ड्राइवर लड़का था जो गाड़ी चलाता है, वो सब आए थे, और एक JR मरकाम है, वो सर आए थे। बस फोटो कैप्चर करके ले गए सर, बाकी आगे कार्रवाई कर ही नहीं रहे, ना कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि हम लोग नाम भी दिए थे कि हम लोग को मारने का धमकी मिल रहा, काटने का धमकी मिल रहा, हम लोग प्रूफ के साथ दिखाए भी थे, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया सर। बंद कर।